कॉची रीमान समीकरण के बारे में डिस्कस कर लिया था और विश्लेषित फलन के लिए भी हमने डिस्कस कर लिया था कि विश्लेषित फलन एनालिटिक फंक्शन है, वो कब होगा जब कॉची रीमान समीकरण सेटिस्फाई होती है और एफ ऑफ जेड का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट मीन्स वो फाइनाइट होना चाहिए और यूनिक मान रखना चाहिए, तो उसे हम एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषित फलन कह देते हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज हम एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल है हमारा, प्रदर्शित कीजिए कि फलन f ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। मूल बिंदु क्या होगी हमारा 0 पॉइंट ओरिजिन, ओके। पर कॉची रीमान समीकरणों को सेटिस्फाई करता है, परंतु इस बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं है। कॉची रीमान समीकरण को तो सेटिस्फाई करे लेकिन इस बिंदु पर, परंतु इस बिंदु मतलब मूल बिंदु पर क्या नहीं हो, विश्लेषित फलन नहीं हो। अब विश्लेषित फलन नहीं है इसका मतलब एफ डैश जेड का मान एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि कॉची रीमान समीकरण तो सेटिस्फाई है। अब विश्लेषित फलन होने के लिए उसे क्या चाहिए, एफ डैश जेड का मान भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसे हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ हमें क्या दिया हुआ है, दिया है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई, ओके। ये हमें दिया हुआ है। अब हम कॉची रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करें, ओके। अब कॉची रीमान समीकरण क्या होती है, कॉची रीमान समीकरण क्या होंगी, कॉची रीमान समीकरण डेल यू डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी डेल वाई एंड डेल यू डेल वाई इक्वल्स टू डेल वी डेल एक्स, ओके। इसको याद करने के लिए हमने गोल्डन रूल कल सीख लिया था। u पहले आता है तो x पहले आएगा, v बाद में तो v बाद में है तो पॉजिटिव, u पहले y बाद में, v बाद में, x पहले, ऑर्डर चेंज तो नेगेटिव, तो एक के ऊपर हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। ये हमारे पास में कॉची रीमान समीकरण। अब मूल बिंदु के ऊपर यदि आपको डेल यू बाई डेल एक्स निकालना हो तो इसका ये रूल होता है डेल यू डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 u x 0 माइनस u 0 अपॉन में x माइनस 0। अब यहां बात करें हम u और v क्या होंगे, तो f ऑफ z को हम क्या लिखते हैं, f ऑफ z को लिखते हैं हम u प्लस आयटा v इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस आयटा इंटू 0 लिख सकते हैं, आयटा इंटू 0 लिख सकते हैं। तो यहां हमारा u का मान आया अंडर रूट एक्स वाई और v का मान आ गया 0, ओके। ये हमारे पास में वैल्यू है, u की वैल्यू, v की वैल्यू। तो हमारे पास में u x 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 u x 0, u के मान के अंदर हमें x की जगह x रखना है, y की जगह हमें 0 रखना है। तो x की जगह x रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो अंडर रूट में 0 बनेगा। फाइनली मान हमारे पास में क्या आ गया 0 माइनस u 0 x भी 0 y भी 0, दोनों ही 0 रखेंगे तो भी हमारा 0 बनेगा अपॉन में x, तो क्या आ गया मान हमारा 0, ओके। 0 में x का डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 0। डेल u डेल y लिमिट y टेंड्स टू 0 u 0 y माइनस u 0 अपॉन में y माइनस 0। ये हमारे पास में y के लिए कंडीशंस। तो अब यहां पे हम देखें तो लिमिट y टेंड्स टू 0, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0, तो x की जगह 0 रखते फिर से हमारा 0 बनेगा, यहां दोनों ही 0 रखने तो भी 0 बनेगा अपॉन में y, इसका मान भी आ गया हमारा 0। अब हमें निकालना है मान डेल v डेल x का, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 v x 0 माइनस v 0 अपॉन में x
x माइनस जीरो का मान x होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये v का मान तो हमारा जीरो है, तो आप कोई भी मान रखोगे जीरो ही आने वाला है, तो इसका मान आ गया हमारा जीरो। और डेल v अपॉन में डेल y का मान होगा लिमिट y टेंड्स टू जीरो, v जीरो y माइनस v जीरो जीरो अपॉन में y इक्वल्स टू लिमिट y टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस जीरो y, इसका मान हमारा जीरो। ओके, ये हमारे पास में इनकी कंडीशंस आ गई। अब जीरो को माइनस से मल्टीपल करोगे तो भी जीरो होगा, तो इनको दे दो आप समीकरण नंबर 3, 4, 5, 6। तो समीकरण 3, 4, 5 व 6 से हमारे पास में क्या बना, डेल यू डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी डेल वाई एंड डेल यू डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। जीरो को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो वही मान आएगा। हमें इनको इसी प्रकार से लिखना है, क्यों? क्योंकि हमें कॉची रीमान समीकरण सेटिस्फाई करनी है। तो कॉची रीमान समीकरण ये है, तो हमने लिख दिया इंप्लाइज करके एफ ऑफ जेड बराबर जीरो पर कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। ओके, कॉची रीमान समीकरण सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, तो डिफरेंशिएशन के लिए हमें एफ डैश जेड का मान चाहिए। तो एफ डैश जेड का मान निकालना है हमें। तो एफ डैश, देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट कह रहा है वो, एफ डैश जेड का मान कहां निकालना है आपको, मूल बिंदु पर, और मूल बिंदु पर जेड का मान क्या है, जीरो। तो एफ डैश जीरो का मान निकालना है हमें, और पर्टिकुलर बिंदु के लिए हमने फॉर्मूला देख रखा है, क्या था, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में जेड माइनस जीरो। एफ ऑफ जेड का मान ये रहा हमारे पास में, तो लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जेड का मान है अंडर रूट मोड एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो। तो जेड को हम क्या लिखते हैं, जेड को हम लिखते हैं एक्स प्लस आयटा वाई। जेड जीरो है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होंगे, क्योंकि एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे। उस केस में एक्स भी आपका जीरो, वाई भी आपका जीरो। तो जैसे हम जीरो जीरो रखेंगे तो हमारे पास में मान आएगा जीरो अपॉन में जेड। तो जेड क्या है हमारे पास में, जेड है हमारा जेड। अब यहां x है y है, तो इस z को भी हम x और y में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू जीरो, y टेंड्स टू जीरो, अंडर रूट मोड एक्स वाई अपॉन में x प्लस आयटा y। z का ये मान होता है, तो z यदि जीरो है तो x और y दोनों को जीरो होना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम मोस्टली y बराबर mx रखते हैं एक बार। यदि वो m पर डिपेंडेंट आ जाती है तो हम कह देते हैं कि हाँ m के अलग अलग मान रखने पर f डैश के अलग अलग मान आएंगे तो वो यूनिक नहीं रहता, और हम कह देते हैं कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो y बराबर mx डिफरेंशिएशन को डिस्कार्ड करने के लिए एक अच्छा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के हेल्प से हम इजीली किसी को नॉन डिफरेंशिएबल वेरीफाई कर सकते हैं यदि उसका मान m पर डिपेंडेंट आ जाता है। तो यहां हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अंडर रूट मॉड के अंदर x और mx अपॉन में x प्लस आयोटा mx लेट y बराबर mx। ओके, जब भी आपको इसको प्रूव करना है कि ये नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले y बराबर mx रखना है। अब y बराबर हमने mx रख दिया तो y की लिमिट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सभी जगह क्या आ रहा है, हमारा x आ रहा है, तो y का कोई मतलब नहीं निकला हमारा। यहां से अंडर रूट
के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर, बाहर आएगा तो एक्स निकलेगा, नीचे से भी एक्स है हमारा कॉमन, कैंसिल करेगा तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अंडर रूट एम अपॉन में 1 प्लस आयटा एम। अब देखो ये m के ऊपर डिपेंडेंट है, m का मान 1 रखेंगे अलग आएगा, 2 रखेंगे अलग आएगा, 3 रखेंगे अलग आएगा, जो कि m पर निर्भर करता है, अतः f डैश 0 का मान अद्वितीय प्राप्त नहीं होता, अतः f डैश 0 विद्यमान नहीं है। ओके, ये m पे डिपेंडेंट, इसका मतलब अलग अलग मान आएंगे, अलग अलग है तो यूनिक नहीं रहेगा, अद्वितीय नहीं रहेगा। और कोई डिफरेंशिएबल तभी होता है जब वो फाइनाइट मान आए, एग्जिस्ट करे और यूनिक होना चाहिए। तो यहां हमारे पास में फाइनाइट तो है लेकिन यूनिक नहीं है, तो हमने कह दिया कि ये अद्वितीय नहीं है, दैट मींस ये विद्यमान नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और कोई फंक्शन विश्लेषिक तभी होता है जब वो कॉची-रीमान समीकरण को भी सेटिस्फाई करे और डिफरेंशिएबल भी हो। यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो विश्लेषिक फलन भी नहीं होगा। इंप्लाइज करके f ऑफ z बराबर 0 पर विश्लेषिक फलन नहीं है, ओके, ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारा f ऑफ z बराबर 0 के ऊपर क्या नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है, और यही हमसे पूछा गया था इसके अंदर। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वो एग्जांपल है 3.10.6 और ये एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि हमें फलन ये दिया हुआ इस बार sin x cos हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा cos x sin हाइपरबोलिक y सर्वत्र सतत एवं विश्लेषिक फलन है, ये हमें प्रूव करना है। तो सतत के लिए तो हमें ये और ये कंटिन्यूअस होने चाहिए और विश्लेषिक के लिए कॉची-रीमान समीकरण सेटिस्फाई करनी चाहिए। और हमने पर्याप्त प्रतिबंध भी देखा था कल, और वहां पर हमारे पास में क्या कंडीशंस थी कि यदि हम इन सभी के पार्शियल डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं, ux, uy, vx, vy, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन यदि कंटिन्यूअस है तो f डैश z विश्लेषिक फलन हो जाता है। एक तो हमें इसका डिफरेंशिएशन एडजस्ट करना हो, और डिफरेंशिएशन में कौन आएगा, ux और vx ही तो आएंगे, जब वही एग्जिस्ट करेंगे, कंटिन्यूअस है, तो f डैश z भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो वहां पर हम उसको उस कंडीशंस की हेल्प से इसको प्रूव कर देते हैं, कौन से, पर्याप्त प्रतिबंध की हेल्प से। तो इसे हम पहले लेकर के चलते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, तो दिया है f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v का मान क्या है, sin x cos हाइपरबोलिक y आयोटा cos x sin हाइपरबोलिक y। ओके, यहां से हमारे पास में u का मान आ गया, एक तो sin x cos हाइपरबोलिक y, sin x cos हाइपरबोलिक y, और एक आ गया v का मान। तो u हमारा x और y का फंक्शन होता है, इक्वेशन फर्स्ट। v भी हमारा x और y का फंक्शन होता है, cos x sin हाइपरबोलिक y। अब कॉची-रीमान के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ux चाहिए, ux इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो sin x का क्या बनेगा, cos x cos हाइपरबोलिक y हमारा एज इट इज। uy चाहिए, ध्यान रखना sin हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक tan हाइपरबोलिक के डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होंगे, और कोट हाइपरबोलिक sec हाइपरबोलिक और कोसेक हाइपरबोलिक के जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो हमारे नेगेटिव होंगे। साइन कोस टेन के पॉजिटिव, कोट सेक कोसेक के नेगेटिव। तो कोस है तो कोस का हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये बनेगा हमारा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। फिर हमें vx निकालना है,
x का करेंगे तो माइनस का साइन x साइन हाइपरबोलिक y, और vy y का करेंगे तो ये बनेगा कोस x कोस हाइपरबोलिक y। इसको देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है? एक तो हमें ये सर्वत्र सतत प्रूव करना है, तो लिखिए यहां f ऑफ z इक्वल्स टू साइन x कोस हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा कोस x साइन हाइपरबोलिक y में साइन x कोस हाइपरबोलिक y व कोस x साइन हाइपरबोलिक y सर्वत्र सतत फलन है अतः f ऑफ z भी सतत फलन होगा। ओके, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जो भी आई लेट वाले फॉर्मूले में आएंगे, आई में इनवर्स वाले, लेट में लॉग वाले, टी में ट्रिग्नोमेट्री वाले, ए में एल्जेब्रिक, ई में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में कंटिन्यूअस है तो सभी जगह ये कंटिन्यूअस होंगे। तो एफ ऑफ जेड इनसे मिलकर ही बना है तो वो भी हमारा सर्वत्र क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो एक चीज तो ये तो हमने यहां देख ली। अब विश्लेषित फलन है, तो विश्लेषित फलन के लिए हमने क्या किया? ux बराबर vy होना चाहिए एंड uy बराबर माइनस का vx होना चाहिए। तो ux और vy दोनों बराबर है और uy और vx में नेगेटिव है, इंप्लाइज करके f ऑफ z कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है तथा कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, इंप्लाइज करके f ऑफ z में ux uy vx vy सर्वत्र सतत फलन है तथा f ऑफ z कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, अतः f ऑफ z सर्वत्र विश्लेषित फलन होगा। ओके, ये इसका पर्याप्त प्रतिबंध है कि यदि आपने f ऑफ z का कोशी रीमान समीकरण सेटिस्फाई करवा दिए और u और v के फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन ux uy vx vy सतत फलन है तो f ऑफ z कैसा होगा? विश्लेषित फलन होगा। तो यहां हमने देखा इनके मान भी हमारे कैसे आ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होंगे? हमारे कंटिन्यूअस होंगे। तो ये भी हमारे पास में कंटिन्यूअस है, ux uy vx vy, और ये कोशी रीमान समीकरण भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस कैसा होगा? ये एक विश्लेषित फलन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है हमारा 3.8.4 एग्जांपल है। सिद्ध कीजिए कि फलन u इक्वल्स टू cos x cos हाइपरबोलिक y प्रसवादी फलन है। ओके, इसे हमें प्रसवादी फलन प्रूव करना है। दैट मींस हमें लाप्लास समीकरण सेटिस्फाई करना है तथा इसका प्रसवादी संयुग्मी ज्ञात कीजिए। ओके, हमें इसका प्रसवादी संयुग्मी ज्ञात कीजिए। तो दो केस है हमारे पास में। एक तो हमें u दिया हुआ है, यहां जो u है वो है हमारा cos x cos हाइपरबोलिक y। तो यहां से जो डेल u डेल x होगा हमारा, ये होगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x cos हाइपरबोलिक y, डेल u अपॉन में डेल y का मान, y का करेंगे तो बनेगा हमारा cos x sin हाइपरबोलिक y। ओके, साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक टेन हाइपरबोलिक तीनों के पॉजिटिव होंगे। डेल टू u
डेल x2 का मान होगा हमारा माइनस का कोस x कोस हाइपरबोलिक y, डेल टू यू डेल y2 का मान होगा हमारा कोस x कोस हाइपरबोलिक y। यदि हम दोनों को ऐड करें तो दिख रहा है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डेल टू यू डेल x2 प्लस डेल टू यू डेल y2 इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज करके u x y एक प्रसवादी फलन है। ओके, यहां डेल यू डेल x भी एग्जिस्ट कर रहा है, डेल यू डेल y भी कर रहे हैं, डेल टू यू डेल x2 डेल टू यू डेल y2 के मान हम निकाल पा रहे हैं, दैट मींस ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास में लाप्लास समीकरण हमने सेटिस्फाई करवा दी, इसका मतलब u कैसा है हमारा एक प्रसवादी फलन है। अब हमें इसका प्रसवादी संयुग्मी निकालना है, तो प्रसवादी संयुग्मी क्या होंगे, u का v और v का u। तो हमें यहाँ v का मान निकालना है, तो वही कंडीशंस लेंगे हम dv को लेकर के चलेंगे, डेल v डेल x dx प्लस डेल v डेल y dy लिख सकते हैं हम dv को इस प्रकार से। अब कोसी-रीमान समीकरण का यूज करेंगे तो ये बनेगा माइनस का डेल u डेल y dx प्लस डेल u डेल x dy। ओके, कोसी-रीमान समीकरण हमने यहां यूज में ली, सिंस ux इक्वल्स टू vy एंड uy इक्वल्स टू माइनस का vx। अब यहां डेल u डेल y का मान रखेंगे हम, तो वो आएगा हमारा नेगेटिव में cos x साइन हाइपरबोलिक y dx प्लस डेल u डेल x है हमारा, तो ये भी हमारा माइनस में साइन x cos हाइपरबोलिक y dy। अब यहां यदि हम देखें तो ये cos x dx, इसका मतलब cos x किसका डिफरेंशिएशन है, sin x का। ये x ये dx, इसका मतलब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x dx। तो यहां लिख दिया हमने sin x और sin हाइपरबोलिक y हमारा एज इट इज। यहां sin हाइपरबोलिक y के यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos हाइपरबोलिक y dy। तो यहां यदि हमने माइनस लिया डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास में क्या बनेगा, sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, sin x का तो cos x और x का dx, तो cos x sin हाइपरबोलिक y dx आ गया हमारे पास मान। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा एज इट इज होगा, तो sin x हमारा एज इट इज, sin हाइपरबोलिक का होगा cos हाइपरबोलिक y, तो sin x cos हाइपरबोलिक y और फिर y का करेंगे तो dy। ये दोनों टर्म्स इस सिंगल टर्म्स का यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास में क्या बना, dv इक्वल्स टू ये, दैट मींस यहां से v का मान क्या आ गया, दोनों साइड यदि हम इंटीग्रेशंस करें तो d हट जाएगा, ये बनेगा माइनस का sin x sin हाइपरबोलिक y प्लस c। तो ये आ गया हमारे पास में इस u का प्रसवादी संयुग्मी का मान, u का प्रसवादी संयुग्मी का मान। ओके, इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लेकर के चलते हैं। इसमें में दिया गया है uxy का ये मान और ये कहा गया है कि u हमारा प्रसवादी फलन है। ओके, इसमें हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट तो आपका जो u है ये दोनों क्वेश्चंस के अंदर कैसे होने चाहिए, प्रसवादी। दैट मींस हमें लाप्लास समीकरण सेटिस्फाई करना है, प्रत्येक स्थिति में उसका संयुग्मी प्रसवादी भी ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हमें v का मान भी निकालना होगा। तो पहले हम प्रसवादी प्रूव कर लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए uxy का मान है हमारा e की पावर माइनस x साइन y माइनस y कोस y। यहां हम इसका डेल u बाई डेल x निकालें तो ये बनेगा हमारा x के रेस्पेक्ट में एक बार e की पावर माइनस x को हमने एज इट इज रहने दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो बनेगा sin y। ओके, sin y ये हमारा y का फंक्शन तो 0 बन जाएगा हमारा।
और एक बार हमने इसको एज इट इज रहने दिया, एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई, और e की पावर माइनस एक्स का किया तो ये बना हमारा e की पावर माइनस एक्स का माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ e की पावर माइनस एक्स हमारा कंप्लीट कॉमन है, तो डेल u डेल x का जो मान होगा हमारा e की पावर माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहां से हमारा साइन y माइनस का x साइन y प्लस y कोस y, ये हमारे पास में डेल u डेल x का मान। अब हम डेल टू यू डेल x2 का मान निकालें, तो डेल टू यू डेल x2 बनेगा हमारा e की पावर माइनस एक्स हमारा एज इट इज, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो केवल इसका होगा माइनस का साइन y, इस बार हमने ब्रैकेट को एज इट इज रहने दिया, साइन y माइनस एक्स साइन y प्लस y कोस y, और e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस का x, माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स। e की पावर माइनस एक्स हमारा कंप्लीट में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, यहां से माइनस का साइन y माइनस का साइन y माइनस का 2 साइन y माइनस माइनस हमारा प्लस x साइन y, ये हमारा माइनस का y कोस y, y कोस y, ये हमारे पास में डेल टू यू डेल x टू का मान आ गया। अब हम डेल यू डेल y की वैल्यू निकालें, तो डेल यू डेल y होगा हमारे पास में e की पावर माइनस एक्स हमारा कांस्टेंट है तो केवल ब्रैकेट का होगा, x साइन y का बनेगा x कोस y, और यहाँ फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे, एक बार y का किया तो 1 होगा, एक बार कोस का करेंगे तो माइनस का साइन y होगा, तो माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे। ओके, डेल यू डेल y का मान आ गया। अब हमें डेल टू यू डेल y2 का मान चाहिए, तो e की पावर माइनस एक्स यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ करेंगे तो माइनस का x साइन y, यहाँ करेंगे तो प्लस का साइन y, यहाँ y का 1 होगा तो प्लस का साइन y, और y एज इट इज साइन का होगा y कोस y, y कोस y। ओके, तो डेल टू यू डेल x2 प्लस डेल टू यू डेल y2 का जो मान आएगा हमारा, अब यहाँ देखिए डेल टू यू डेल x2 का मान क्या है, e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ भी e की पावर माइनस एक्स कॉमन है, यहाँ माइनस का 2 साइन y है, और यहाँ एक और एक प्लस का 2 साइन y कैंसिल करेगा, x साइन y है, x साइन y हमारा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल करेगा, माइनस का y कोस y ये प्लस का y कोस y, ये एक दूसरे को नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल करेंगे, फाइनली हमारे पास में इसका मान क्या आ गया 0। इंप्लाइज करके u कैसा है, एक प्रसवादी फलन है। ओके, यहां से हमारे पास में प्रसवादी फलन आ गया, हार्मोनिक फंक्शन। अब हमें v का मान चाहिए, तो v के लिए हमें dv का मान चाहिए। dv क्या होगा हमारा, डेल v बाई डेल एक्स dx प्लस डेल v बाई डेल y dy, डेल v अपॉन में डेल x बनेगा हमारा माइनस का डेल u अपॉन में डेल y dx, डेल u अपॉन में डेल x dy। यहाँ हम इनके मान रखें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी माइनस डेल यू अपॉन में डेल y, तो डेल यू अपॉन में डेल y का ये रहा मान, इसका नेगेटिव करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x कोस y माइनस कोस y प्लस y साइन y dx, और डेल यू अपॉन में डेल x, डेल यू अपॉन में डेल x हमारा ये रहा e की पावर माइनस का x साइन y माइनस का x साइन y प्लस का y कोस y dy, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को जो मान आएगा हमारा dv के इक्वल में,
इसको आप इजी वे में याद रख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, एक्स कोस वाई, एक्स कोस वाई और प्लस वाई साइन वाई, एक्स कोस वाई प्लस वाई साइन वाई। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास में क्या बनेगा, यहां से यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स, एक्स कोस वाई, वाई साइन वाई का, तो हमारे पास में क्या होगा, एक बार ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स, एक्स कोस वाई, वाई साइन वाई और ये बनेगा dx प्लस, एक बार इसको हमने एज इट इज रहने दिया, अंदर वाले का करेंगे x का किया तो कोस वाई dx, अब कोस का करेंगे तो x साइन वाई dy, फिर इसका करेंगे तो साइन वाई dy, y कोस वाई dy, ये हमारे पास में वैल्यू आई। अब dx में हमारे पास में एक तो ये वैल्यू है, बाकी सब dy के हैं, तो dx में क्या आना चाहिए, e की पावर माइनस एक्स आ रहा है, x कोस y तो x कोस y आ रहा है हमारा, x कोस y हमारा यहां आ रहा है, y साइन y ये रहा हमारा y साइन y का, फिर हमारा कोस y ये हमारा कोस y का रहा। ओके, इसको हम मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, x कोस y तो हमारा यहां से जो वैल्यू बनेगी e की पावर माइनस एक्स का हम करेंगे तो ये माइनस भी आएगा हमारा बाहर, तो माइनस का x कोस y आ रहा है माइनस का। ओके, ये माइनस हमारा x कोस y आ गया, y साइन y आ गया, यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस का कोस y क्लियरली dx के साथ है। ऐसे dy के साथ हमारा क्या है, साइन y पॉजिटिव, साइन y पॉजिटिव, माइनस एक्स साइन y, माइनस एक्स साइन y, y कोस y। तो यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास में यही वैल्यू आ रही है। ओके, तो आप इसका ये याद रखेंगे और इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक देख सकते हो। जैसे हम किसी वैल्यू को पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, x को हम क्या मानते हैं, r कोस थीटा, y को r साइन थीटा। तो वही प्रोसेस हम यहां ले रहे हैं, e की पावर माइनस एक्स दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने, x के साथ क्या आता है कोस थीटा, पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां हमने कोस y ले लिया, फिर y के साथ क्या आएगा साइन, तो यहां हमने साइन y ले लिया। तो इसको आप ट्रिकली बेस पे भी याद रख सकते हो, और यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी हमारे पास में यही वैल्यू आती है, तो इस बेस पे भी आप इसको याद रख सकते हो। ओके, तो इसका ये मान आपको याद रखना है। तो यहां से हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे तो v का मान आएगा हमारा e की पावर माइनस एक्स, एक्स कोस वाई प्लस वाई साइन वाई प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये आ गया हमारे पास में प्रसवादी संयुग्मी। ओके, तो यो का जो प्रसवादी संयुग्मी है फर्स्ट के लिए वो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब हमें सेकंड के लिए प्रूव करना है, तो अब हम सेकंड के लिए प्रूव कर लेंगे। तो सेकंड है, हमें दिया हुआ है u का मान हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां हम डेल यू बाई डेल एक्स निकालें तो ये बनेगा 1/2, लॉग का होगा 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के लिए करेंगे तो क्या आएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम डेल यू अपॉन में डेल y का मान निकालें तो सिमिलरली ये प्रोसेस होगी हमारी, लॉग का फंक्शन हाफ दोनों में आ रहा है तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा हमारा y आ जाएगा, y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम डेल टू यू डेल एक्स टू का मान निकालें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है हमारे पास में, इसका बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का होगा हमारा 1 माइनस एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में होगा 2x। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, वाई स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2। इसी प्रकार डेल 2u डेल y2 का मान क्या आएगा, x की जगह y बनेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यदि इन दोनों को हम ऐड करें, डेल 2u डेल x2 प्लस डेल 2u डेल y2, डेल 2u डेल x2 प्लस डेल 2u डेल y2, दोनों को यदि ऐड करें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में मान आएगा 0। इसका मतलब u x y क्या है, हमारा एक प्रसवादी फलन है, प्रसवादी फलन है। अब हमें इसका संयुग्म में निकालना है, तो dv का मान कौशी रीमान समीकरण अप्लाई करेंगे, तो वहां से बन जाएगा हमारे पास में माइनस का डेल यू डेल वाई dx डेल यू डेल x dy। ओके, dv को लिखेंगे डेल वी अपॉन में डेल x, डेल वी अपॉन में डेल y, कौशी रीमान समीकरण लगाएंगे, ये बनेगा। इसका मान हमारा डेल यू अपॉन में डेल y का मान है माइनस का y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, और डेल यू डेल x का मान है हमारा x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy। अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू क्या है हमारे पास में, dv का मान माइनस का y dx प्लस का x dy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन tan इनवर्स y बाई x। ओके, इसका ये डिफरेंशिएशन होता है, आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में यही वैल्यू आएगी। पहले tan इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, अब y अपॉन में x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा एजीटी, इसका नीचे का स्क्वायर x dy माइनस का y dx, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स dy माइनस का y dx। ओके, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो tan इनवर्स y बाई x है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ जैसे हम दोनों साइड इंटीग्रेशंस करेंगे तो v का मान क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स y बाई x प्लस c, तो ये आ गया हमारे पास में इस u का प्रसवादी संयुग्मी फलन। ओके, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, ये मिल थॉमसन रचना विधि से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एग्जांपल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि फलन u इक्वल्स टू e की पावर x x कोस y माइनस का y साइन y लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है तथा इसके संगत विश्लेषित फलन f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आयटा v ज्ञात कीजिए। ओके, तो एक तो हमें यहाँ लाप्लास समीकरण सेटिस्फाई करना है, सेकंड हमें f ऑफ z u प्लस आयटा v की फॉर्म में निकालना है। ओके, तो f ऑफ z हम टू टाइप से निकाल सकते हैं, एक तो इसका हम संयुग्मी परस्वादी निकालें कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, और फिर f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आयटा v करके उसको निकालें। लेकिन यहाँ यदि हमें डायरेक्ट f ऑफ z का मान पूछा जाता है तो वो विधि हमारी थोड़ी लेंथी विधि होगी, जबकि मिलन थॉमसन रचना विधि से हम डायरेक्ट f ऑफ z निकाल सकते हैं, और ये विधि हमारी एक शॉर्ट विधि होगी, तो हम शॉर्ट विधि की मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम मिल थॉमसन रचना विधि यूज में लेंगे। तो हमें पहले तो लाप्लास समीकरण सेटिस्फाई करना है, तो इसे हम प्रूव कर रहे हैं। हमें क्या दिया हुआ है, u इक्वल्स टू e की पावर x x कोस y माइनस y साइन y डेल u डेल x इक्वल्स टू u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे
तो एक बार e की पावर x का होगा e की पावर x cos y माइनस y sin y हमारा एज इट इज। फिर e की पावर x को हमने एज इट इज रखा और ब्रैकेट का किया, तो x का होगा हमारा 1, तो cos y और ये हमारा 0, ये हमारा 0। तो यहां से डेल u डेल x का जो मान आया हमारा e की पावर x कंप्लीट में कॉमन है, ये बनेगा हमारा x cos y माइनस y sin y प्लस cos y प्लस cos y, ये आ गई हमारे पास में डेल यू डेल x की वैल्यू। ओके, इसको हम मिलन टॉमसन से कर रहे हैं तो इसे हम फाई एक्स वाई भी बोल देंगे और इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम डेल यू डेल y का मान निकालें, तो e की पावर x तो हमारा कांस्टेंट होगा, केवल ब्रैकेट का करेंगे, तो माइनस का x साइन y, ये फर्स्ट सेकंड मान के करना होगा हमें, तो माइनस का y cos y माइनस साइन y। ओके, हमने y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, x हमारा एज इट इज cos का माइनस का साइन y साइन y है, फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे, एक बार y का किया तो माइनस का साइन y आ गया, साइन का करेंगे तो माइनस का y cos y आ जाएगा। मिल टॉमसन से इसको हमने साई एक्स वाई मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें डेल टू यू डेल एक्स टू का मान चाहिए, तो डेल टू यू डेल एक्स टू एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार और करेंगे, तो एक बार e की पावर x का किया तो e की पावर x cos y माइनस y sin y प्लस cos y हमारा एज इट इज, प्लस e की पावर x को हमने एज इट इज रखा, ब्रैकेट का किया, तो ये बना हमारा cos y इक्वल्स टू e की पावर x कॉमन ले तो क्या बचेगा हमारे पास में x cos y माइनस y sin y cos y हमारे 2 cos y इक्वेशन थर्ड। ऐसे ही हम डेल टू यू डेल y टू का मान निकालें, तो इसका करेंगे e की पावर x तो हमारा कांस्टेंट, ब्रैकेट का करेंगे तो माइनस का x cos y का करेंगे तो माइनस का cos y का करेंगे तो प्लस y sin का करेंगे तो माइनस का cos y, तो ये आ गया हमारे पास में e की पावर x माइनस x cos y और ये आपका प्लस का y sin y और यहां से माइनस का cos y माइनस का cos y माइनस का 2 cos y। यहां हम देखें e की पावर x हमारा है, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, जैसे हम ऐड करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो थर्ड प्लस 4 डेल टू यू डेल एक्स टू डेल टू यू डेल वाई टू इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके u एक्स वाई लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। ओके, हमें लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना था, ये हमसे पूछा गया था। इसके संगत विश्लेषित फलन f ऑफ z ज्ञात कीजिए। तो अब हमें f ऑफ z का मान निकालना है, तो f ऑफ z मिलन टॉमसन रचना विधि से निकालेंगे। तो मिलन टॉमसन रचना विधि से f डैश z इक्वल्स टू क्या होगा हमारा साई z0
माइनस का आयोटा साई जेड 0। ओके, तो जो हमारे पास में फाई है, इस फाई में हमें क्या करना है, x की जगह z, y की जगह 0 रखना है। तो जैसे हम मान रखेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, x की जगह हमें z रखना है, तो ये बनेगा e की पावर z, और ये z कोस 0 का मान 1, तो अंदर बना हमारा z। यहां जैसे 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, कोस से 0 का मान फिर से हमारा 1, और माइनस का आयोटा साई जेड 0, तो माइनस आयोटा, यहां यदि हम x की जगह z, y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0, ये 0, y 0 रखने के कारण ये 0 बन गया। यहाँ साइन y है तो ये 0 बन जाएगा, तो कंप्लीट हमारा मान 0 आ गया। दैट मीन्स f डैश z का मान क्या आया, e की पावर z, z प्लस 1 यूनिक मान है, एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये विश्लेषिक फलन हो सकता है। तो f ऑफ z का मान और हमें निकालना है, क्या वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये विश्लेषिक फलन हमारा हो जाएगा। तो f डैश z हमारा ये है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, z e की पावर z प्लस e की पावर z, या इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसका यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो f ऑफ z क्या बनेगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा हमें z के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा हमारे पास में e की पावर z, z प्लस 1 dz। तो आइलेट फॉर्मूले की हेल्प से ये हमारा सेकंड फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, तो इसका हमें मान निकालना है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे यहां। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आएगी यहां से, फर्स्ट हमारा एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन z का 1 होगा, 1 का 0, तो 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, कंप्लीट का इंटीग्रेशन प्लस एक कांस्टेंट c, z प्लस 1 e की पावर z माइनस e की पावर z प्लस c। अब e की पावर z इस 1 को कैंसिल कर देगा, तो z e की पावर z प्लस c, ये आ गया हमारे पास में f ऑफ z का मान। अब यहां ये एग्जिस्ट कर रहा है, f ऑफ z का ये मान है, तो लिख देंगे जो कि विश्लेषिक फलन है, जो कि विश्लेषिक फलन है। तो f डैश z का ये मान हमारा एग्जिस्ट है, हमारे पास में f ऑफ z का मान आ गया। तो f ऑफ z का मान हम प्रसवादी विधि अप्लाई करते, उससे हम निकालते तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाती, बट मिल थॉमसन रचना विधि से हम 2-3 लाइंस के अंदर f ऑफ z की वैल्यू इजीली निकाल पा रहे हैं। वहां हमें x प्लस आयोटा y में इसको कन्वर्ट करना होता, यहाँ हमें x प्लस आयोटा y में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्ट हम z के पदों में f डैश z को निकाल पाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है 3.10.18। प्रदर्शित कीजिए कि del 2 अपॉन में del x2 प्लस del 2 अपॉन में del y2 इक्वल्स टू 4 del 2 अपॉन में del z बार, एंड सेकंड del 2 del x2 प्लस del 2 del y2 इक्वल्स टू log मैग्नीट्यूड f डैश z इक्वल्स टू 0। तो पहले हम ये वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम ये वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास में जो कंडीशंस है उसे प्रूव करने के लिए हमें जो इनकी बेसिक कंडीशंस है उन्हें लेकर के इसे सॉल्व करना होगा। तो इसे हम प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो z होता है वो हमारा x प्लस आयोटा y होगा, और यहाँ z बार भी आ रहा है, तो z बार हमारा होगा x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y। तो यहां से एक तो हमारे पास में x का मान क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड कर दें तो आयोटा y प्लस आयोटा y कैंसिल होगा हमारा, और ये z प्लस z बार आ जाएगा, z प्लस z बार बाई टू। ओके, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास में ये वैल्यू आएगी, और यहां से y का जो मान होगा हमारा, ये क्या होगा,
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो z माइनस जेड बार माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आयोटा y, तो अपॉन में 2 आयोटा। तो x का मान आ गया हमारे पास में, y का मान आ गया हमारे पास में। अब यहां हमारे पास में x और y की वैल्यू आ गई, तो अब आपको x का z के रेस्पेक्ट में, x का z बार के रेस्पेक्ट में, y का z के रेस्पेक्ट में, y का z बार के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ये हम पहले ही निकाल लेंगे ताकि जैसे हम एक चेन बनाएंगे डेल अपॉन में डेल z की, वहां इनकी डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सके। तो यहां से हमने क्या निकाला, यहां से हमने मान निकाला डेल x अपॉन में डेल z। डेल x अपॉन में डेल z का मान होगा 1/2, डेल x अपॉन में डेल z बार का मान होगा हमारा 1/2, डेल y अपॉन में डेल z का मान होगा हमारा 1/2 आयोटा, और डेल y अपॉन में डेल z बार का मान होगा हमारा माइनस का 1/2 आयोटा, माइनस का 1/2 आयोटा। ये बात हमारे यहाँ है। अब हमें चेन रूल लगाए तो डेल बाई डेल z ये बनेगा डेल अपॉन में डेल x इंटू डेल x अपॉन में डेल z। ओके, ये हमारे पास में एक चेन रूल, प्लस डेल अपॉन में डेल y इंटू डेल y बाई डेल z। ओके, z से हमें x और y के ऊपर जाना है, तो यहां से हमने इनके डायरेक्ट मान रख दिए। पहले हमने निकाल रखा है डेल x डेल z का मान कितना है 1/2, तो 1/2 डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल z का मान क्या है 1/2 आयोटा, तो 1/2 आयोटा डेल अपॉन में डेल y, डेल अपॉन में डेल y, ये आ गया हमारे पास में डेल अपॉन में डेल z का मान। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे हमें डेल अपॉन में डेल z बार का मान चाहिए, तो डेल अपॉन में डेल z बार का जो मान होगा वो क्या होगा डेल अपॉन में डेल x अपॉन में डेल z बार, डेल अपॉन में डेल y अपॉन में डेल z बार इक्वल्स टू डेल अपॉन में डेल x हमारा एज इट इज x का z बार के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 1/2 डेल अपॉन में डेल x, y का z बार के रेस्पेक्ट में तो माइनस का 1/2 आयोटा डेल अपॉन में डेल y, इक्वेशन सेकंड। अब ये वैल्यू कब आएगी जब हमें इनको आपस में मल्टीपल करें, तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट इनटू सेकंड किया, तो डेल अपॉन में डेल z इंटू डेल अपॉन में डेल z बार इक्वल्स टू 1/2 डेल अपॉन में डेल x प्लस 1/2 आयोटा डेल अपॉन में डेल y इंटू 1/2 डेल अपॉन में डेल x माइनस 1/2 आयोटा डेल अपॉन में डेल y। अब ये तो बन गया हमारे पास में डेल 2 डेल z बार इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b। तो ये हमारे पास में कंडीशंस होगी यहां से। तो यहां हमारे पास में क्या बनेगा, यहां हमारे पास में वैल्यू बन जाएगी 1/4 हमारा कॉमन आ जाएगा, डेल अपॉन में डेल x का स्क्वायर बनेगा, तो डेल 2 अपॉन में डेल x2 हो जाएगा, प्लस डेल अपॉन में डेल y का स्क्वायर हो जाएगा। इस 4 को हम मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा 4 डेल 2 अपॉन में डेल z बार इक्वल्स टू डेल 2 डेल x2 डेल 2 डेल y2 डेल 2 डेल y2। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका। अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना है प्रूफ। तो सेकंड पार्ट हमारे पास में ये है, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट लेकर के चलते हैं b, और b है आपका डेल 2 अपॉन में डेल x2 डेल 2 अपॉन में डेल y2 log f डैश z का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, इसका मान हम यहां से रखेंगे, इसको समीकरण 3 दे देंगे।
समीकरण 3 से इसका मान हम क्या रख रहे हैं, 4 इंटू डेल 2 अपॉन में डेल जेड बार, और इस लॉग को हम जेड बार में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि जेड बार होगा वो हमारा मोड जेड का स्क्वायर होता है। ओके, तो इसको जेड बार में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ जेड बार है तो हमें इसका स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 log एफ डैश जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि log के अंदर फंक्शन की पावर मल्टीपल में आती है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब ये 2 हमारा बाहर होगा तो यहाँ 2 बचेगा, और डेल अपॉन में डेल जेड बार, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log एफ डैश जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड का बार इंटू एफ डैश जेड का बार, ये तो होगा हमारे पास में इसका फॉर्मूला। इसको हम क्या लिखेंगे, जेड बार, और जेड बार हमारे पास में ये है, यहाँ जेड ये है, तो ये बनेगा हमारे पास में ट्वाइस डेल अपॉन में डेल जेड बाहर, डेल अपॉन में डेल जेड बार, log ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, log ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, log ए प्लस log बी। ये फॉर्मूला हम यहां यूज करें तो हमारे पास में क्या बनेगा, log एफ डैश जेड प्लस log एफ डैश जेड बार। ओके, फंक्शन के ऊपर बार, वेरिएबल के ऊपर बार आ जाती है, ये रूल होता है हमारा कॉम्प्लेक्स में। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो 2 अपॉन में डेल जेड तो हमारा बाहर, ये कंप्लीट जेड का फंक्शन है, यहाँ जेड बार है तो इसका तो बनेगा 0, ये हमारा जेड बार का है तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा, log का करेंगे तो 1 अपॉन में एफ डैश जेड बार, और फिर इस एफ डैश जेड का करेंगे तो क्या आएगा, एफ डबल डैश जेड बार। ओके, एक बार हमने log का किया तो ये अपॉन में आ गया, फिर इस फंक्शन का करेंगे तो एक बार और डैश लग जाएगा हमारा। अब 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, और ये कंप्लीट हमारा जेड बार का फंक्शन है, यहाँ जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये भी हमारा 0। तो फाइनली हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, 0। और ये हमें बी के लिए प्रूव करना था कि इसका जो मान है वो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा, जो कि हमने यहाँ प्रूफ कर दिया।